नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अनियोक्तियां जो हमारा पाठ चल रहा था उसके हम लोग करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है तो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की भाई, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एमसीक्यूज। हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत, अनियोक्तयः 10वां पाठा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे हम देखेंगे। इसका पहला प्रश्न हमारा रहेगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है, यत्र भवता मृणाल पाटली भुक्ता, अत्र कर्तृपदम किम। यत्र भवता मृणाल पाटली, मृणाल जानते हैं, कमल के नाल दंड होते हैं ना, जो मृणाल पटल कहलाते हैं, भुक्ता। अत्र कर्तृपदम, यहाँ का कर्ता कौन है? कर्तृपदम का मतलब यहाँ का कर्ता पद कौन सा है? कर्ता पद कौन सा है? यत्र भवता भुक्ता मृणाल पाटली, तो यहां पर भावता शब्द दिया हुआ है तो वो आपका बना हुआ है क्या? सर्वनाम रूप। ठीक, वो स्त्रीवाची रूप है भावता एक वचन का, तो ये आपका यहाँ पर कर्तृपद हो जाएगा। यत्र आपका अव्यय है, मृणाल पाटली आपका क्या है? यहाँ का कर्म है, और भुक्ता यहाँ धातु दी हुई है, तो यहाँ पर भावता ही आपका क्या हो जाएगा? भावता क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, भावता यहां पर क्या हो जाएगा आपका? कर्तृपद। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, श्लोके केन कृत्येन अतयोः पदयोः विशेषण पदम किमस्ति। श्लोक में किसके द्वारा कृत्यन माने करके, अतयोः माने यहाँ पर, पदयोः माने दोनों पदों में, विशेषण पदम किमस्ति, विशेषण पद कौन सा? यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है? तो श्लोके केन कृत्येन अतयोः, केन कृत्येन, तो यहाँ पर केन हो जाएगा विशेषण पद, ठीक है ना, और विशेष पद हो जाएगा कृत्येन। दोनों में तृतीय विभक्ति लगी है, श्लोके में सप्तमी का एक वचन है, अतयोः में द्विवचनांत, पदयोः में भी द्विवचनांत पद लगा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है, अस्मिन् श्लोके जलानि, अस्मिन् श्लोके जलानि पदस्य कः पर्यायः आगतः। इस श्लोक में जलानि माने जल, जल इस पद का पर्यायवाची पद कौन सा आया हुआ है? नलिनानि, निपीतानि, अंबुनि और निषेवितानि। ठीक, कौन सा पद आया हुआ है जो यहाँ पर जल का पर्यायवाची दिया हुआ है? पर्याय का मतलब होता है एक समान शब्दों का या एक समान अर्थों का देना। ठीक, वो हमारा यहाँ अंबु शब्द दिया हुआ है, तो अंबुनी आपका बहुवचन का रूप हो जाएगा। जलम जले जलानी, अंबु अंबु अंबुनी, तो ये भी हमारा बहुवचन का रूप दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 4 नंबर का दिया हुआ है। चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है, श्लोके कतमाम गतिम पदयोः का विशेष्य वर्तते। ठीक, श्लोक में कतमाम गतिम, किस गति को, ठीक, पदयोः माने इस पदों में से कौन विशेष पद है? ठीक, तो कतमाम, कतमाम पद की जगह आपको गतिम शब्द देना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष पद हो जाएगा, और कतमाम आपका विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, द्विवचनांत रूप है, सप्तमी में, वो श्लोके में आपका सप्तमी का एक वचन है, पदयों में आपका द्विवचनांत रूप लगा है, कहा में प्रथमा का एक वचन है, विशेष्या में भी आपका प्रथमा का एक वचन, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, तो यहाँ पर भी आपका रूप लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है, अत्र श्लोके आपेदिरे इति क्रियाया कर्तृपदम किम। इस श्लोक में आपेदिरे, इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? इसका कर्तृपद ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है, इसका कर्ता कौन सा होगा? तो पता चला आपको, यहाँ पर कर्तृपद का मतलब इसका कर्ता कौन है? आपेदिरे इति क्रियाया, आपेदिरे इति क्रिया, इस क्रिया का कर्तृपद परितः चारों ओर होगा कि पतंगा होगा कि अंबर पथम होगा कि पथम होगा?
कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले तो आपेदरी जो क्रिया है तो किसके लिए है? भ्रमण करने के लिए, गुंजाय करने के लिए, घूमने के लिए। तो कौन से? कीट पतंग है ना, कीट पतंग, पतंगा। तो यहां पर कर्ता इसका कौन हो जाएगा? पतंगा। फिर इसके बाद दिया हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6वें में देखें, इसमें लिखा हुआ है सरह त्वयि संकोचम। सरह त्वयि संकोचम अत्र त्वयि पदम कस्मै आगतम, किसके लिए आया हुआ है? ठीक, तो यहां पर देखें सरह में प्रथमा का एक है, सरह, सरहु, सराह। प्रथमा का बहुवचन त्वयि दिया हुआ है हमारा, तो ये हमारा युष्मद के रूप दिए हुए हैं। किसके? युष्मद, युष्मद के रूप दिए हुए हैं। कैसे बनेगा? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तौ, त्वयि, सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। तो यहां बनेगा सरस, मीनाय और भृंगेभ्या या पतंगेभ्या। तो सबसे पहले तो देखो कस्मै माने किसके लिए प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। मीनाय माने मछली के लिए, सप्तमी विभक्ति, इसमें सप्तमी है तो ये होगा नहीं, इसमें चतुर्थी लगी, इसमें चतुर्थी लगी, लेकिन ये बहुवचन के रूप लगा है तो मछलियों के लिए। सरह त्वयि संकोचम, ठीक है। तो यहां पर आपका सबसे सटीक जो बैठ रहा है वो क्या है? तालाब में। त्वयि शब्द सप्तमी विभक्ति का आया हुआ है, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा सरह त्वयि संकोचम। और मीनाय माने मीन के लिए, ठीक। तो त्वयि शब्द है जो किस, यहां पर पद किसके लिए आया हुआ है? सरस, तालाब में। तो सरह त्वयि संकोचम, सरह सर से संकोचम। आप देखो एक में आपने एक वाला वो श्लोक देखा होगा कि जो हमारे कमल होते हैं वो तालाब को ही पसंद करते हैं, ऐसे कहीं पर भी नहीं उगते। कमल के जो पुष्प होते हैं उनके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तालाबों में ही वह अपने जैसे कमलों को तालाब का जल ही अच्छा लगता है, सरोवर ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हंसों को भी मानसरोवर ही अच्छा लगता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का दिया है, श्लोक सा पदम कस्मै आगतम। ठीक, यहाँ पर श्लोक में जो सा पद आया हुआ है सा, ठीक है ना, और ये हमारा प्रथमा का एक वचन है, वो किसके लिए आया हुआ है? श्रेय, उत्तमायै, जलमादाय और काननेभ्या। ठीक, जलदाय और काननेभ्या। तो किसके लिए आया हुआ है यहाँ पर? श्रेय लक्ष्मी के लिए, उत्तमाई उत्तम के लिए, जलमादाय जल के लिए। तो श्रेय शब्द की श्रेय के लिए आया हुआ है सा। ये शब्द किसके लिए आया हुआ है? श्रेय। श्री के रूप चलेंगे तो ये हमारा किस में बन जाएगा? श्रेय, चतुर्थी में बनेगा। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा अत्र श्लोके पर्वत कुलम इत्यस्य विशेष पदम, विशेषण पदम किम। इस श्लोक में पर्वत कुल इस विशेष पद का विशेषण पदम क्या है? विशेषण पद क्या है? पर्वत कुल। अत्र माने यहाँ, श्लोके में सप्तमी का एक वचन है, ये आपका अव्यय लगा हुआ है। पर्वत कुलम, पर्वतों का भी एक कुल होता है, ठीक है, सौहाद्री पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है ना। तो उनके पर्वत कुलम इत्यस्य में षष्ठी का इति प्लस अस बराबर इत्यत, तो यहाँ यण संधि भी और षष्ठी का एक वचन है। विशेषस्य में यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है। विशेषण पदम, तो विशेषण पद हो जाए किम माने क्या, ठीक। तो यहाँ तप्तम हो जाएगा, उष्णम हो जाएगा, तपोष्णो तप्तम, तपोष्णो तप्तम या तपनम। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तप, देखें तपनोष्णो तप्तम, तपनोष्णो तप्तम, ठीक है। यहाँ पर आपका तप, तपन हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा और तप्त भी हो जाएगा। ये आपका इसका विशेषण पद हो जाएगा। पर्वत कुल कैसे है? उष्ण, तपन से है। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का देखेंगे जिसमें हमारा दिया हुआ है असी, तौ सा एव। असी ये मध्यम पुरुष का रूप लगा है, तौ आपका कहाँ का लगा हुआ है? षष्ठी का एक वचन, और सा माने वह, एव माने ही, ठीक। अत्र तौ पदम कम प्रति संकेत यति, यह जो तव पद है वो किसके लिए संकेत किया गया है? किसके लिए संकेत करता है? जलदम, श्रियम, पर्वतकुलम, काननम, ठीक है। असितौ सा एव, असिता सौ एव, तो यहाँ जलदम, तव शब्द क्या है? जलद के लिए, मेघों के लिए संकेत की ओर जा रहा है। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे 10 नंबर पर जिसमें लिखा एकेन एव राजहंसेन, एकेन एव राजहंसेन सरसा या शोभा भवेत। एक के द्वारा ही, एक ही क्या है? एक ही राजहंस के द्वारा, क्या कह रहा है? एकेन एव राजहंसेन, एक ही राजहंस के द्वारा सरसा माना तालाब की या शोभा भवेत,
ठीक है ना। एक ही राजहंस के द्वारा ही पूरे तालाब की शोभा बढ़ जाती है। एक तालाब में अगर एक ही हंस है तो ये मान के चलिए कि उसकी राजहंस के द्वारा उसकी पूरे तालाब की शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि साधारण तालाबों में राजहंस रुकते भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ एक तृतीया का एक वचन है, एवं आपका ही लगा हुआ है, एकेन आपका तृतीय विभक्ति का हुआ। राजहंसेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और सरसा में प्रथमा का एक वचन है, तालाब है या माने जो शोभा, प्रथमा का एक वचन। और भवेत भवेताम भवेयु ये विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है। यहाँ पर का कति कश किम, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सरसा शब्दों में विसर्ग लगा है। ठीक, तो यहाँ पर सरसा आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ कस हो जाएगा सरसा। सरस शब्द से रूप चलेंगे सरसा। इसके रूप कैसे चलते हैं, सरस, इकारांत है इसीलिए यहाँ सरसा षष्ठी विभक्ति में आपका रूप बन जाएगा और कस यहाँ पर लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम लोग चलेंगे एकादश 11 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है हमारा न सा परिता तीरवासिना वक सहस्त्रेण भवेत। ना माने नहीं, सा माने वह, परिता माने चारों ओर, तीरवासिना किनारे पर रहने वाले, उनके द्वारा वक सहस्त्रेण हजारों बगले, भवेत माने होने चाहिए। तो यहाँ पर वक सहस्त्रेण में तृतीय लगी है, कथम केन केन कीदृशेण, तो यहाँ पर किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, ना सा परिता तीरवासिना कीदृशेण भवेत, तो वक सहस्त्रेण, तो केन यहाँ पर आ जाएगा, बगलों के, हजारों बगलों के द्वारा, हजारों बगलों के द्वारा। कीदृशेण माने किस प्रकार है, अगर प्रकार की बात पूछते तो यहाँ कीदृशेण आ जाता, तृतीय इसमें है, तृतीय इसमें है, ये दो आपके होंगे नहीं। ठीक, तो केन में तृतीय है तो ना सा परिता, अभिता परिता उभयता हा प्रतियोगी। ठीक, तो यहाँ सा में प्रथमा लगा है, परिता आपका चारों ओर, तीरवासिना में भी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का रहेगा, 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ हे राजहंस। क्या दिया है, हे राजहंस भवता मृणाल पटली भुक्ता। अरे राजहंस आपके द्वारा यह क्या है, कमल नालों को क्या है, भुक्ता माने भोग किया गया है। का काह कह किम, तो मृणाल पटली में आपका प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ पर आपका का हो जाएगा। हे राजहंस में आपका संबोधन लगा हुआ है, हे राजहंस, भवता आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है, आपके द्वारा ऐसा रूप निकलेगा, भवती के रूप हो जाएगा, भवत के। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 13 नंबर का, 13 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपका दिया है एवं नलिनानि अनेकानि निषेविहानि, एवं नलिनानि, नलिन नाल, ठीक है ना। अनेकानि माने अनेक, तो ये भी बहुवचन है, प्रथमा का ये भी बहुवचन है, और निश्चय विहानी इस यहाँ पर भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। कि कति किम कानी, तो यहाँ पर नलिनानि, एवं कानी अनेकानि, तो कानी पद आ जाएगा यहाँ पर प्रश्न निर्माण में। प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर देखें 14 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः त्वं भावितासि। तो भावितासी आपका रूप लगा मध्यम पुरुष बहुवचन का, भवितासी, ठीक है ना। भविताति, भवितातः, भवितान्ति, फिर ऐसे बनेगा भवितासी, भविताशः, ताथः और भविताथ। ठीक, भवितामी, भवितावः, भवितामह, ऐसे बनेगा। तस्य में षष्ठी का एक वचन है, सरोवरस्य में षष्ठी का एक वचन, केन कहा कम केन तृतीय का एक वचन, कृत्येन तो कृत्या कृत्यम कृत्येन तृतीय का एक वचन, कृत प्लस उपकारा तो कृतोपकारा, कृत प्लस उपकारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी आ और यहाँ आपका उ बन जाएगा, आ के बाद उ आने पर ओ बन जाएगा, तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी, कृतोपकारा। तो कीदृशा का और कथम, तो यहाँ पर भी कीदृशा किस प्रकार का, तो कृतोपकारा, कृत उपकार, त्वं भवितासि, त्वं में द्वितीय विभक्ति लगी है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का है, जिसको ध्यान से देखें, लिखा है मालाकार, मालाकार, तो यहाँ पर भी संबोधन रूप लगा हुआ है, मालाकार में संबोधन लगा हुआ है। भवता में तृतीय, भवता, करुणाया में भी तृतीय विभक्ति, करुणा करुणा करुणाया करुणा, यही तो करुणा के रूप चलेंगे स्त्रीवाची, करुणाया। तरोह, तो यहाँ द्विवचनांत रूप है, अस्य में षष्ठी, तोये रल्पैर, देखें तोयई रल्पैर पुष्टि, और ये व्यरचि, ठीक, तो तोयई अल्पई, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, अल्पई अलग हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि और अपी अलग हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। भवता में तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति के आधार पर केन होना चाहिए, कहा कम केन, यहाँ तृतीय
तो कह, कम, केन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया विभक्ति का रूप केन लग जाएगा। ठीक है, भावता की जगह। इसके बाद हम लोग 16 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। हमारा 16 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्या लिखा है? भावता, भावता भीम भानौ निदाघे करुणया पुष्टि व्यरचति। आपके द्वारा भीम भानो, भीम भानो का मतलब भी होता है कि बहुत विशाल, भीम भानो का मतलब विशाल या बड़ा हो जाना। भीम भानौ निदाघे करुणा, निदाघे करुणया, करुणा से तृतीय व्यक्ति पुष्टि व्यरचि, व्यरचि, ठीक, वी अच्छी। और यहाँ पर भावता में तृतीय विभक्ति, भीम भानव में द्वितीय, तो कदा, कीदृशा, कौ, कीदृशौ, कीदृशौ निदागे करुणया पुष्टि विजरते। ठीक, तो यहाँ पर भी कदा, कब, तो भीम भानव, भावता भीम भानव, भावता कदा निदागे करुणया पुष्टि, तो भीम भानव। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग चलेंगे, 17 नंबर का प्रश्न रहेगा जिसमें लिखा है प्रावृषेण, प्रावृषेण वारिदेन वाराम विश्वतः इह जान जनयितुम शक्यः, इह जानितुम शक्यः। प्रावृषेण वारिदेन वराम विश्वतः इह जानयितुम शक्यः। तो यहाँ पर देखें प्रावृष्य, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन है और वारिदेन में तृतीय का एक वचन है, वराम में द्वितीय विभक्ति, विश्वतः में बहुवचन का रूप लगा है इह, और आपका अव्यय है जानयितुम में, यहाँ पर भी जन धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके जनयितुम बन गया है। शक्या में आपका शक धातु से बना है। तो प्रावृषेण, तो केन, कीदृशेण, कथम, कदा, तो यहाँ पर भी आपको कीदृशेण बन जाएगा आपका कीदृशेण। प्रावृषेण तो कीदृशेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन है और तृतीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पर भी आपको लग जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है पतंगा परिता अंबर पथम आपे दिरे। पतंग चारों ओर से अंबर पथ पर, मार्ग पथ पर क्या है, पंक्तिबद्ध चलने लगे। तो पतंगा माने कीट पतंग होते हैं, पक्षी हो सकते हैं, ठीक है ना। परिता माने चारों ओर, अंबर पथम माने आकाश मार्ग से, आपे दिरे माने निकलते हुए या चले जा रहे हैं। तो पतंगा में के, काह, क्या, का, तो पतंगा, पतंगो, पतंगा, तो बहुवचन का रूप लगा हुआ है, तो बहुवचन का आपका क्या हो जाएगा, कह, कौ, के। परिता में भी अविता, परिता, उभयते, ये भी चारों ओर के लिए है, प्रथमा का एक वचन है। अंबर प्रथम में द्वितीय है, आपे दिरे आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया रूप हो जाएगा। फिर इसके बाद 19 नंबर का आपका दिया हुआ है प्रश्न जिसमें लिखा है भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते। भृंगा माने भौरे, भौरे रसाल मुकुलानि, फूलों से रस को लेकर के क्या करते हैं, सम आश्रयन्ते माने एकत्रित करते हैं, ठीक है ना। भृंगा माने भौरे, बहुत सारे भौरे हैं, भृंगा, भृंगो, भृंगा, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद है। और रसाल मुकुलानि माने रसों के, मुकुल फूलों के क्या है, कोमल कोमल फूलों से, कलियों से क्या कर रहे हैं, रस को एकत्रित करके सम आश्रयन्ते माने इकट्ठा करना। आश्रयते, आश्रयते, आश्रयन्ते, तो यहाँ पर भी सम उपसर्ग है, आश्रय धातु है, श्रेय धातु यहाँ पर, और यहाँ पर बहुवचन का रूप है। ये है मुकुलम, मुकुले, मुकुलानि, तो ये भी बहुवचन का रूप है। किम, कानि, के, कति, तो भृंगाः कानि समाश्रयन्ते, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा रसाल मुकुलानि, कानि आ जाएगा, ये आपका बहुवचन है। प्रथमा द्वितीय समान होता है नपुंसक लिंग में, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 20 प्रश्न, हाँ मतलब 20वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखें। लिखा है सरह त्वयि दीन, वो दीन दीनः संकोचम अचंती। तालाब तुम में क्या है, या तुम पर क्या करते, दीन दीन संकोचम अंचति, मतलब बिल्कुल दीनता के साथ तुम पर क्या है, अंचति, आंचल करते हैं। तो त्वयि सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कस्मिन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, सप्तमी लगा है। देखो यहाँ कह, कम, केन, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, सप्तमी विभक्ति आ गया।
तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगा सरह। कस्मिन दीन दीनः संकोचम अंचति, अच्छति अच्छता अंचन्ति, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। संकोचम में द्वितीय लगी हुई, सरह में प्रथमा का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। और ये हमारे इसमें 20 प्रश्नों को रखा गया था, 20 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने किया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई संकोच है और कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रख लेना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है तो जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, जहां पर आपको केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आप यदि यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।